वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी शो के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं सोशल कॉमर्स असल में क्या है और एक बिगनर जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी अर्निंग जो है वो कर सकता है। अच्छा, आजकल शॉर्ट वीडियोस का बहुत ज़्यादा रुझान है और टिकटॉक के ज़रिए बहुत से लोग अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं और इसके ज़रिए पैसे भी कमाए जा रहे हैं। सो यस, टिकटॉक के ज़रिए और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपनी अर्निंग किस तरह से कर सकता है, ये बताने के लिए ई कॉमर्स एक्सपर्ट उस्मान अख्तर इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ हैं। सो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी बेस्ट है जहाँ पर कोई भी इंसान आकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, या दूसरा तरीका ये है कि किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमा सकता है? देखिए, उसके अंदर ऐसा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एक अपनी एक ऑडियंस है। ठीक है, टिकटॉक एक इमर्जिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इमर्जिंग मतलब ये कि नया प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मतलब आप जल्दी जो है यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और इसके अंदर अब क्या है, जो सोशल कॉमर्स की आपने बात की, सोशल कॉमर्स एक्चुअली जो है वो ई कॉमर्स का सेकेंड वर्जन आ गया सोशल कॉमर्स, जहाँ पर हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो ई कॉमर्स एक ऐसा कंट्रोलेबल बिजनेस है जिसको आप कंट्रोल भी करते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट्स बेचनी है, वो आप उसकी उतनी मार्केटिंग करते हैं और उसकी उतनी सेल्स लेते हैं। ठीक है, आप जितनी चाहें उतनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक शॉप है तो आप एक मतलब शहर को टारगेट कर रहे हैं या आप एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रह के हम कतर में चीज़ें बेच सकते हैं, हम पाकिस्तान में रह के यूएई में चीज़ें बेच सकते हैं। तो हम किसी भी मतलब वो लोकल उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं वाइल लिविंग इन पाकिस्तान बाय यूजिंग दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोई नाम बता मतलब दें। एक तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो फेसबुक गया, हो गया। फेसबुक हो गया, और उसके अलावा हम गूगल पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी, जैसे ट्विटर हो गया, ठीक है, इनके ऊपर हम चीज़ें बेच सकते हैं। अब टिकटॉक की आजकल बात इसलिए हो रही है कि टिकटॉक ने रिसेंटली टिकटॉक सेलर सेंट्रल लॉन्च किया है। सेलर सेंट्रल यूएसए में, यूके में और डिफरेंट और कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने लॉन्च किया है। उसका मतलब ये है कि जैसे एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी सेल्स एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो कहता है जी हमारी एक शॉप क्रिएट करें, वहाँ पर आप डिफरेंट आइटम्स को बेचें। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहीं बैठ के हम यूके में, यूएसए में एक टिकटॉक शॉप क्रिएट करते हैं और वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देते हैं टिकटॉक की डिफरेंट ऑडियंस को। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि टिकटॉक का सेलर अकाउंट है, बेसिकली ये आप पाकिस्तान से भी इसका आईडी बना सकते जी हैं। बिल्कुल बना ठीक सकते है, हैं। और इस सेलर अकाउंट से हम अपने प्रोडक्ट्स को यूके, यूएसए, यूएई कहीं पर भी जी पब्लिसाइज कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या ये सर हम वहाँ पर ही नहीं, बेच वहाँ पे सकते बेच सकते हैं। हैं? ये जो पाकिस्तान में क्यों नहीं बेच सकते पाकिस्तान हैं? में अभी ये वो स्टेप बाय स्टेप इसको लॉन्च करेंगे चीज़ों को सही। ना। मतलब जैसे फेसबुक ने मार्केट प्लेस लॉन्च की, तो पहले यूएसए में लॉन्च की, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर पाकिस्तान में आई मार्केट प्लेस। फेसबुक का अगर आप हम अकाउंट खोलें तो वहाँ पर आता है मार्केट प्लेस का, जहाँ पर लोग गाड़ियाँ, फर्नीचर, डिफरेंट आइटम्स लगा रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ गई है। लेकिन वहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ, टिकटॉक शॉप वहाँ पर डिफरेंट है। हमारे पास तो टिकटॉक अकाउंट्स हैं, कुछ लोग एडवर्टाइजिंग अकाउंट बना लेते हैं जिस पर टिकटॉक पे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट से हट के टिकटॉक शॉप की लेकिन ये बात कर रहा हूँ। टिकटॉक अकाउंट ये किस तरह से बनाया जा सकता है? कोई भी प्रोडक्ट्स आप उनको वहाँ पर पब्लिसाइज कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली आप उससे सरमाया कैसे कमा सकते हैं, मुनाफा एक्चुअली में कैसे कमा सकते हैं? इस सब पर बात करेंगे उस्मान से। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि टिकटॉक ने जो अपना सेलर अकाउंट उसको मुतारिफ़ करवाया है, जहां पर जाके कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अपनी शॉप बना सकता है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे ममालिक में बेच सकता है, जहां पर ये ऑप्शन इसकी अवेलेबल है, जहां पर टिकटॉक अलाउ करता है। अच्छा, अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर सवाल ये आता है कि शॉप कैसे बनानी है, तो ये अब हम उस्मान से जानेंगे। उस्मान साहब, कैसे शॉप बनाई जाए? देखिए, शॉप के लिए ये होता है कि ये अलाउ होता है बाहर की कंपनीज़ को। ये यूके बेस्ड कंपनी जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी आसानी से बन जाती है कि अब हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तानी कंट्री उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिसके अंदर पहले अमेज़ॉन था, फिर अमेज़ॉन अवेलेबल हुआ, फिर एटसे है,
ठीक है, इसके अलावा पेपॉल है और इस तरह की कुछ ऐसी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, सर्विसेज जो कि हमारे पास अवेलेबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी ऐसे कंट्री की कंपनी बना लेते हैं। बनाने के बाद वो फिर जो कंपनी है वो सारी चीज़ें हमारे लिए अनलॉक कर देती है, मतलब जो सर्विसेज हमें चाहिए वो हम अनलॉक कर लेते हैं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन, जो ईजी पाथ है, वो यूके कंपनी है। अब यूके कंपनी की वजह ये है कि एक तो वो सस्ती है और हर बंदा वो कंपनी पाकिस्तान बैठे हुए बना सकता है। वो बहुत आसान है, जैसे एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना वैसे ही है, मतलब ऐसी कोई लंबी चौड़ी उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो यूके कंपनी बन जाती है जिसकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो तकरीबन 12 पाउंड है, ठीक है। तो वो आप कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी की बेस के ऊपर आप फिर टिकटॉक सेलर अकाउंट बना लेते हैं। तो जब टिकटॉक सेलर अकाउंट फिर आपको अलाउ करता है और देन यू स्टार्ट सेलिंग। उसके अंदर फिर इसका जो तरीका है बेचने का वो मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, कि हमने क्या प्रोडक्ट्स बेचनी है, हम पहले प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं। हंट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि फिर उसके अंदर जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि मेन इन्फ्लुएंसर है, वो टिकटॉक उसकी लिस्ट आपको दे देता है। तो आप उनको टैग कर लेते हैं, मतलब उनको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम उनको इतने % कमीशन देंगे इसमें से, ठीक है। तो फिर वो आइटम्स वो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर उसको प्रमोट करते हैं साथ साथ। देन यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। अच्छा ठीक है। इसमें यही तरीका हो गया ना जो कि अमेज़न पर होता है या शॉपिफ़ाई पर या ईबे पर होता है कि आपने जाकर प्रोडक्ट हंट किया कि अगर आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं सो वहाँ पर पॉपुलर चीज़ कौन सी है या इन डिमांड चीज़ कौन सी है, यस, फिर आपने उसको सोर्स किया। वो आप अली बाबा से भी कर सकते हैं या जहाँ से भी आप चाहें, बिल्कुल। वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं। ये सारा सिस्टम वही है, बट फ़र्क यहाँ पर यह है कि आप इसको टिकटॉक के ज़रिए जी बेच रहे बिल्कुल, हैं और इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए बेच रहे हैं। बिल्कुल। इस फीचर को मुतारिफ हुए कितना अरसा हुआ है? अभी इसको कुछ अरसा ही हुआ है। मतलब पहले इन्होंने यूके में और उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ में लॉन्च किया था। अब रिसेंटली इन्होंने यूएसए में लॉन्च किया, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। यूएसए के अंदर इसकी सेल्स भी ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली ऑडियंस बट आई भी हैव ज़्यादा है। नेवर कम अक्रॉस सच सेलिंग शॉप या कोई भी ऐसा पॉइंट। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि टिकटॉक पर ये चीज़ बिक रही है? ऑल्दो आई एम अ यूज़र, मैं टिकटॉक इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन मेरे आगे ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आते? अब आप पाकिस्तान में रहती हैं ना, मतलब अच्छा। पाकिस्तान में ये फ़ीचर है ही नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यूके में है। तो हम फिर क्या करते हैं, टिकटॉक शॉप के ऊपर जाते हैं, उसमें डिफरेंट सेलर्स को भी हम स्कैन कर लेते हैं, प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब आपको मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकल एक चीज़ बताऊँ, तो इसके अंदर आइटम्स कौन सी बिकती हैं। इस सोशल कॉमर्स के ऊपर आइटम्स वो ज़्यादा बिकती हैं जो इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन के साथ बिकती हैं। मतलब इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन का मतलब ऐसा है कि आपके सामने, क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, आप शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर रही, आप सिर्फ अपने सोशल कनेक्ट्स के साथ मिलने के लिए या वीडियो शेयर करने के लिए आप उसके लिए देख रहे हैं ना। तो जैसे ही आप आते हैं और आपको एक ऐसी प्रोडक्ट नज़र आती है जो कि आपको फ़ौरन आप हिलती हैं और आप वो प्रोडक्ट को ख़रीद लेती हैं, आपको पसंद आ जाती है वो आइटम, आप फ़ौरन डिसीजन ले लेती हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जैसे चॉकलेट जो है वो आपकी काउंटर पे पड़ा होता है, जो हमारी शॉप का काउंटर हो, जब आप ग्रॉसरी शॉप में चॉकलेट आपके काउंटर के करीब होता है, क्योंकि आपको क्रेविंग होती है, आप चॉकलेट वहाँ से बाय करते हैं, आप स्पेशल चॉकलेट लेने ग्रॉसरी स्टोर नहीं जाते। सेम यही कॉन्सेप्ट सोशल कॉमर्स में भी आता है कि सोशल कॉमर्स में इम्पल्सिव बाइंग, मतलब कि जो फॉर एग्जांपल लेडीज़ हैं, ख़वातीन, तो ख़वातीन के डिफरेंट आइटम्स जो कि वो देखते ही उसको बाय कर लें। घर की कोई आइटम हो सकती है या कोई उनके कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी। अगर मेल है तो इस लिहाज से उनकी आइटम्स को इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि वो देखते ही डिसीजन जो है वो फ़ौरन ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो तमाम आपने चीज़ें बता दी। इसमें आपने ये बता दिया कि अगर आपने इसका अकाउंट बनाना है, देखिए पाकिस्तान में ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है, बट फॉर मेकिंग एन अकाउंट हमें यूके में कंपनी रजिस्टर यस, करवानी पड़ेगी। तो अभी जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जिनको अभी इस बारे में नो हाउ नहीं है, उनको ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मुझे भी ये अंडरस्टैंडिंग मुझे इसकी नहीं इतनी मिल रही, इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप दोबारा से एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन करें कि अच्छा मेरे पास एक नॉर्मल टिकटॉक है, मेरे जो फ़ोन में एप्लीकेशन है, और मैंने कुछ बेचना है, मैंने अपनी शॉप बनानी है, तो मैं पहला स्टेप क्या लूँगी? मेरे फर्स्ट ऑफ पास तो वो सेलर अकाउंट की ऑप्शन ही नहीं आ नहीं, रही। आपके पास नहीं आएगी। आप सिंपल जो है वो गूगल पे जाके लिखेंगे टिकटॉक सेलर सेंट्रल या टिकटॉक शॉप, आप सर्च करें तो आपको लिंक आ जाएगा। उसके आगे आप साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल हैं या आपकी कंपनी है। उससे उससे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लें। कंपनी विद इन 2 डेज़ क्रिएट हो जाती है। मतलब वैसे तो कुछ कंपनी कैसे क्रिएट करनी? कंपनी, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, आप लिखेंगे क्रिएट अ कंपनी इन यूके, तो आपको सबसे ऊपर gov.uk का के साथ एक लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप कंपनी क्रिएट करेंगे। वहाँ पर आप एक आपको एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए होगा, मतलब जो वहीं का कोई एड्रेस
आपको बहुत सस्ता मिल 10-15 पाउंड में, 20 पाउंड में एड्रेस मिल जाता है। आप वो एड्रेस ऐड करेंगे, ये आपकी कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ पे कंपनी हाउस या जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप पाकिस्तान का ऐड कर देंगे उसके अंदर कि आप पाकिस्तान में यहाँ रहते हैं। देन कंपनी क्रिएट होने के बाद कंपनी का एक नंबर मिल जाएगा आपको, कंपनी का नेम एंड कंपनी का नंबर आप ऐड करेंगे और देन आपकी कंपनी वो टिकटॉक अकाउंट आप अच्छा देखिए, इस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। हम अमेज़ॉन की बात करें, हम ईबे की बात करें, हम इट्सी की बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत से लोग अमेज़ॉन पर बेच रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इधर वॉलमार्ट और इट्सी वगैरह पर बेचने लग गए हैं कि अब हम यहाँ पर आकर बेचते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट तो अमेज़ॉन से किया, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड सेलिंग इन द लोकल मार्केट्स। नाउ दे आर टारगेटिंग द लोकल मार्केट्स बिकॉज दे सी दैट हियर इज़ द मोर पोटेंशियल। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या इस तरह भी कर सकते हैं? यानी कि मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसका कितना पोटेंशियल है, अभी यहाँ पर कितने यूजर्स हैं, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी न्यू इन द मार्केट इन द वर्ल्ड। देखिए, जो न्यू मार्केट है इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसकी जो इस वक्त हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये मार्केट एक न्यू है, नंबर ऑफ़ सेलर्स कम है लेकिन ऑडियंस बहुत बड़ी है। ठीक है, मतलब आपके पास ऑडियंस देखें, हर बंदा इस वक्त टिकटॉक यूज़ कर रहा है, तो सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है। टिकटॉक को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ़ सेलर्स कम है, मतलब बेचने वाले लोग कम हैं। तो आप जब एक एज अ न्यू एंट्रेंट जाते हैं तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, इफ़ यू हैव एन एक्सपर्टीज़ ऑफ अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, क्योंकि अमेज़ॉन जिसको आ गया तो वो कमो बेश सारी चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ कुछ फ़र्क के साथ, तो क्या इसको भी रन करना, यस, इसका भी प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट बिल्कुल हंटिंग, बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ सिमिलर। आप इसको बहुत आसानी के साथ, मतलब देखें, ये सारे के सारे जो जब आप ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आते हैं, ये ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये सिर्फ एक उसका एक पोर्शन है टिकटॉक। आप जब आपको अमेज़न पे बेचना आ गया तो आप वॉलमार्ट, ईबे, एडसे, टिकटॉक, शॉपिफाई पे आप बेच सकते अच्छा, हैं। ये फेसबुक पे भी इस तरह से शॉप्स जो हैं वो यस, अब अवेलेबल होना शुरू जी जी, हो गई हैं, फेसबुक वहाँ की, पर भी आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब एक होता है ना कोई रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको अर्निंग बहुत अच्छी हो, या जहाँ पर आपको क्लाइंट्स अच्छे मिलें, जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग अच्छी हो, वो व्हाट डू यू थिंक वो कौन सा है? देखिए, उसके अंदर ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं। फेसबुक की बात करें तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम की बात करें तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ये जो इसकी बात करें टिकटॉक, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि अपने बजट के मुताबिक, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसको जो आसान लगे वो वहाँ से स्टार्ट करे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सुन के ही परेशान होते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। उनको इंस्टाग्राम आसान लगता है, इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर लें। उनको लोकल शॉपिफाई वेबसाइट बना के उनको लगता है कि मैं यहाँ से जल्दी अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, दे शुड स्टार्ट। पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, आगे सारे आसान हैं। मतलब आपको अगर एक जगह पे बेचना आ गया तो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बड़ी आसानी के साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और अपना बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए। अच्छा देखें, अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो वहाँ पर दो इस वक्त मॉडल्स चलते हैं, दो बिज़नेस के मॉडल्स हैं, या प्राइवेट लेबल है या होल सेल है। सो अब हर एक को लगता है कि जो होल सेल कर रहे हैं उनको लगता है नहीं, प्राइवेट लेबल इज़ नॉट ओके टू गो विद, या जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं उनको लगता है कि होल सेल में तो आपका कोई एसेट ही नहीं बनता, या इस तरह से। ये दोनों तरह से चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ टिकटॉक पर भी बेचना है तो यही दोनों मॉडल्स होंगे, प्राइवेट लेबल एंड द होलसेल मॉडल यही होंगे, या इसका इसके थोड़ा अंदर थोड़ा-सा आप देखें, अब उसमें डिफरेंस जो है? आपने बात की ना, अब इसमें एक्चुअली 2 मॉडल्स हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट को बेचने के 2 मॉडल। अब 2 मॉडल्स में क्या है, एक मॉडल ये है कि आप किसी की आइटम को रीसेल करते हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई पानी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई डायपर्स का डिस्ट्रीब्यूटर, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि एक आइटम को रीसेल करें। उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? और उस वॉल्यूम के बदले उनको कमीशन मिलता है, जो कि वो उससे अपना सर्कल चला रहे हैं। और वो ब्रांड्स वेल नोन हैं, उनको बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए होती ख़ास, तो वो बिकते रहते हैं। सेम सिनेरियो है अमेज़ॉन के ऊपर भी। अगर आप एक आइटम को रीसेल करना चाहते हैं, अपना कमीशन रखें और उसको रीसेल कर लें, ठीक है। दूसरा जो मॉडल है वो हमारे पास है कि नया एक प्रोडक्ट को, मतलब ब्रांड इंट्रोड्यूस करना। जो नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करना है वो पाकिस्तानी, उसके अंदर ख़ास सक्सेस रेशो नहीं हमारे पास निकली। उसकी वजह ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और दूसरी बात है कि उस लेवल की मार्केटिंग और उस लेवल की स्टॉक कीपिंग और सारा कुछ हमें चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
तो शायद हम वहाँ तक उस तरीके से नहीं पहुँच बट व्हाट डू पाते। यू रिकमेंड फॉर द बिगिनर्स फॉर द बिगिनर्स दे शुड स्टार्ट विद द रीसेलिंग। विद द रीसेलिंग, विद यस, द होलसेल बिजनेस? होलसेल कह लें आप इसको, आर्बिट्राज कह लें, कोई भी आप इसको वर्ड ये दे दें, सारे एक ही चीज़ के एक नाम ही है, चीज़ के नाम है। होलसेल, आर्बिट्राज, ये सारे हैं कि किसी की एग्जैक्टली, चीज़ को पकड़ा और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको बेचना आपने शुरू कर उसको दिया। बेचना। बट देयर आर चांसेस आई थिंक इन द सेम बिजनेस के अमेजोन इफ इट गेट्स टू नो दैट यू आर सेलिंग समबडी एल्स प्रोडक्ट, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर नो देता है। नो नो, होलसेलिंग में ऐसे नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमेज़ोन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, अमेज़ोन के पास 3.5 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं, और बल्कि 350 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं, और वो अमेज़ोन अलाउ करता है लीगली कि आप दूसरी आइटम को बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो कॉमन मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट को बेचते हैं वो हम पहले चेक नहीं करते कि ओरिजिनल भी है कि नहीं है। ठीक है, हम सप्लायर को अथेंटिकेट नहीं करते, मतलब सप्लायर की अथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा इशू है जो मैं देखता हूँ, जिसकी वजह से अमेज़ोन कहता है कि आपने ये मतलब काउंटरफीट आइटम बेची, जाली आइटम बेची, उस ब्रांड की ओरिजिनल आइटम नहीं है। अगर आप उस ब्रांड की ओरिजिनल आइटम बेच रहे हैं, आपने लीगली काम कर रहे हैं, तो अमेज़ोन उसको अच्छा अलाउ करता है और बेच सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं और इफ़ वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, सो प्राइवेट लेवल में यू नीड सम इन्वेस्टमेंट, बट इन द होलसेल इज़ इट नेसेसरी दैट यू शुड हैव सम इन्वेस्टमेंट? देखिए, इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट का मॉडल ये है कि आप थोड़े पैसों से शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अब अमेज़ोन 19 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, आप यूएई में स्टार्ट कर लें, ठीक है, आप चाहते हैं सऊदी अरेबिया में स्टार्ट कर लें, यूके में कर लें, जर्मनी, फ्रांस, ये सब मार्केट्स में अमेज़ोन अवेलेबल है। अब इसके अंदर होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ही $100 का बजट है, मैं एक पानी की बोतल बेच रहा हूँ जिसकी जो सोर्सिंग है वो $10 की है, तो मैंने 10 पीस ख़रीद के 10 पीस को बेचा। ठीक है, अब वो मैंने बेचा उसको $12 का, अब अमेज़ोन ने मुझे $120 वापस किए। अब मैं 12 बॉटल्स ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, 10 के हिसाब से। अब मैं 12 बॉटल्स को बेचूंगा, फिर उस लिहाज से मेरी ऐसे मैं अपना सर्कल लेकिन बढ़ाता जाऊंगा। व्हाई डू पीपल थिंक दैट इन द फॉर्म ऑफ द होलसेल बिजनेस वी डोंट हैव एनी एसेट? प्राइवेट लेबल तो ये है कि दिस वुड बी योर एसेट, और कल को अब अगर आप इसे बेचना भी चाहें तो आप बेच सकते हैं। देखिए, अगर आप प्राइवेट लेवल की इस तरीके से बात करें, प्राइवेट लेवल इज़ ओके एंड गुड टू गो, लेकिन उसके हवाले से एक एसेट बनाने के लिए और उसको फ्लिपिंग करने के लिए अगर आप उसमें सक्सेस रेशो देखें पाकिस्तान में, तो वो नंबर ऑफ़ पर्सनस बहुत कम है जिन्होंने इसको रियल में फ़्लिप किया। ठीक है, ये फ्लिप होता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, दे कैन इन्वेस्ट $50,000 और $80,000, और वो इन्वेस्ट करके और देन वो एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि हम इसको कल को बेच लेकिन पाएंगे। होलसेल बिजनेस इज इट रिवॉर्डिंग? यस, कितना रिवॉर्डिंग है? देखिए इसमें रिवॉर्ड के अंदर बात करें तो वो रिवॉर्डिंग एज इन रिटर्न आपको अच्छा आने लग जाता यस है? यस आता देयर है। कम्स अ देखिए टाइम। उसमें ये देखिए ना, अब मैं आपको अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो मैंने फॉर एग्जांपल आज $100 की सेल की है, ऑब्वियसली मैं नुकसान पे तो सेल नहीं करूंगा ना, मैं उसको प्रॉफिट में सेल करूंगा। तो बेशक मेरा प्रॉफिट 10% है या 20% है या 25% है, तो मैंने $100 की अगर आज सेल की है तो उसके ऊपर भी मैंने अपना कमीशन रख के या प्रॉफिट रख के मैंने बेचा, तो मैं डेली बेसिस पे अर्न कर रहा हूँ। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रोक दूँ, मेरी इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा है। आपको अगर सोशल मीडिया के ऊपर जितने बड़े स्क्रीनशॉट्स नज़र आएंगे जिसके अंदर ज़्यादा सेल्स हैं, वो रीसेलिंग के हैं, जिसके अंदर वो किसी ब्रांड को बेच रहे हैं। ऑब्वियसली एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड की सेल और आपके ब्रांड की सेल कंपेयर नहीं हो सकती। अच्छा, उसकी ऐसे भी हो सकता है कि मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक फीमेल्स इन पाकिस्तान, व्हाट दे डू इज़ टू सोर्स सम ड्रेसेस कहीं से, मतलब कराची में कोई वेंडर ढूंढ लिया या फैसलाबाद में कोई वेंडर ढूंढ लिया, वो वेंडर्स जो हैं वो उनको पिक्चर्स भी भेजते हैं, वो उनको सिर्फ पिक्चर्स भेजते हैं और वो उनको अपने इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी उन्होंने उसको लगाना होता है करके उसको एडवर्टाइज़ करती हैं, वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आके वो पास ऑन कर देती हैं, वहाँ से चीज़ भी डिलीवर हो जाती है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कर यस देते हैं। इट्स ओके। ये बिजनेस मॉडल इसको क्या कहते हैं? इज इट आल्सो द आर्बिट्रेज और द इसको लोकल ई कॉमर्स कहते हैं। मतलब इसको पाकिस्तान इसको एक काइंड ऑफ प्राइवेट लेबल है जिसके अंदर आपने अपने नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसके अंदर आप अपने नाम से कपड़े बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप अमेज़ॉन पे भी क्या इस तरह से हो सकता है? अमेज़ॉन के ऊपर इस तरह से मुश्किल है क्योंकि नहीं, लोकल मार्केट ना यहाँ पर हो, लेकिन अगर हम लेट्स सपोज यूएई में अपनी कोई सेल्स करना चाह रहे हैं, वेंडर हमें चाइना का मिल गया है,
हम उसकी चीज़ों को एडवर्टाइज वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर डिलीवर अमेज़ॉन में ना एडवर्टाइजिंग बहुत महंगी है। मतलब आपको इस तरीके से फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लिखेंगे जी ड्रेसेस, तो उसके अंदर बहुत सारे और शॉप्स नज़र आ जाएंगे जिस पर ड्रेसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर ख़रीदने की गरज से जाता है। वो ड्रेसेस लिखता है कि मुझे रेड ड्रेस चाहिए मीडियम साइज़ के अंदर, तो वो मीडियम साइज़ का रेड ड्रेस वहाँ से फाइंड कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो ऐसी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो कि सम हाउ इंटरेस्टेड हैं। अगर 1000 लोगों को दिखाएं तो 10% या 20% उसमें से कन्वर्ट होते हैं और वो हमसे वो आइटम जो है वो ख़रीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।